नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शुगर सेक्टर के ऊपर और शुगर सेक्टर के दो बेहतरीन स्टॉक दोस्तों बजाज शुगर और हम बात करने वाले हैं रेणुका शुगर के ऊपर। पहले चल शुरुआत करते हैं दोस्तों शुगर सेक्टर से। तो आज अगर बात करें तो अवर शुगर में 7.9% की तेजी है, एमवीके एग्रो में 5% का तेजी है, ओसवाल में 5% का तेजी है, द्वारकेश में 4.9% का तेजी है, विश्वराज में 4.8% का तेजी है। तो देखिए दोस्तों बजाज हिंद, बलरामपुर चीनी सारे शुगर स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आज के तारीख में बात करें तो आज एडवांस में दोस्तों 35 स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम हुआ है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और शुगर इंडस्ट्री के ब्रीथ के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। डे चेंजेस 2.86% और वीकली चेंज 10.33% हुआ है। क्या शुगर सेक्टर में वापस से तेजी बन सकती है या नहीं, अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये तेजी के पीछे के रीजन क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों उप यूपी गवर्नमेंट दोस्तों वहां से बहुत ही बड़ी खबर आई है, जहां पे दोस्तों जो टारगेट है गवर्नमेंट का, मेजर ग्रोथ इन शुगर सेक्टर टू बूस्ट द इकोनॉमी। और ये योगी आदित्यनाथ जी जो दोस्तों चीफ मिनिस्टर है यूपी के, उन्होंने ये बताया है। क्योंकि यूपी में बहुत सारी दोस्तों फैक्ट्रिया है और वहां पे दोस्तों जो बायोफ्यूल के ऊपर काम चल रहा है आगे जाके, तो वो भी काफी गेम चेंजर हो सकता है, ऐसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये न्यूज आई है। तो अब दोस्तों न्यूज तो आ गई है, बट अगर बात करें बजाज हिंदुस्तान के ऊपर तो यहाँ पे पिछले 5 दिनों में 11% का रिटर्न है और रेणुका शुगर में भी 9% का रिटर्न है। अगर एक साल का रिटर्न देखें तो दोस्तों 31% का नेगेटिव रिटर्न श्री रेणुका शुगर ने दिया है और बजाज हिंदुस्तान ने पिछले एक साल के अंदर 34% का नेगेटिव। तो दोनों ने दोस्तों नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट 5 साल के अंदर 342 का रिटर्न दोस्तों 2020 में एक बहुत ही बड़ा पेनी स्टॉक था और ओवर द लॉन्गेस्ट टर्म में अगर देखा जाए तो 194% का ही रिटर्न आया है दोस्तों। तो क्या ये 400 या 500 का लेवल जो है दोस्तों वो दोबारा अटेंड कर पाएगा कि नहीं, वो भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रेणुका शुगर में अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में दोस्तों मंथली बेटर रिटर्न दिया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो 128% का रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों स्टॉक में जो है दोस्तों तेजी बन रही है पिछले कुछ टाइम से। शुरुआत करते हैं बजाज हिंदुस्तान के फंडामेंटल से, जिसका मार्केट कैप है 2659 सीआर का। आरओसी 0.80% है, आरओई 1.90% है, फेस वैल्यू 1 का है, डेप्ट है 3570 सीआर का दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी 0.82 है और कैश इक्विवेलेंट 62.2 सीआर है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप देखेंगे बजाज हिंदुस्तान, तो दोस्तों ये जो कंपनी है शुगर के साथ साथ दोस्तों अल्कोहल, इथेनॉल एंड जनरेशन ऑफ पावर में भी है दोस्तों। और ओवरऑल दोस्तों 14 शुगर फैक्ट्रीज है विथ एन एग्रीगेट शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटीज ऑफ 1,36 टन क्रश पर डे। तो ये बहुत ही लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो रेवेन्यू देखिए दोस्तों, तो 2022 से 2023 में इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हुआ, फिर वापस से डिक्रीज हो गया। और अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू एक ज्यादा अप एंड डाउन साइड में दिख नहीं रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अनइवन है, अप साइड मोमेंटम नहीं है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो दोस्तों 3% या 4% है, बहुत ही थिन मार्जिन के ऊपर कंपनी काम कर रही है। अदर इनकम भी इस साल बहुत ही कम है। अगर देखें दोस्तों इंटरेस्ट रेट, तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो दोस्तों डेप्ट है वो कम करने की कंपनी की कोशिश है लगातार। क्योंकि 1129 से आप देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेप्ट जो है कंपनी हर साल कम कर रही है। डेप्रिसिएशन भी काफी हद तक कंट्रोल कर रही है कंपनी। बट अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों के अंदर दोस्तों कंपनी एक भी बार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेके आई है। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकती है और इंटरेस्ट है वो काफी कम हो जाए तो उसके बाद स्टॉक में तेजी बनेगी और इन सब के लिए इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। बट गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाले तो प्रमोटर के पास अब सिर्फ 24.96% का होल्डिंग है, एफआईआई के पास 2.61% का होल्डिंग है, डीआईआई के पास 8.10% का होल्डिंग है। तो दोस्तों हर एक का कोई होल्डिंग है नहीं ज्यादा और पब्लिक का होल्डिंग 64.12% है। अगर आप पब्लिक होल्डिंग में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जया कुमार नारायण स्वामी का जो होल्डिंग है वो 2.43% है और बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ने अपने होल्डिंग निकाल दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अदर्स में 0.40% है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको बल्क डील में दिखेगा कि जो बजाज होल्डिंग है उन्होंने भी अपना स्टेक बेच दिया है 26 मार्च 2025 में। तो एक हिसाब से तो वो थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज होगा। बट अगर आप 1 महीने के बाद का रिटर्न अगर देखते हैं बजाज हिंदुस्तान में,
तो बजाज हिंदुस्तान में पिछले एक महीने में 0.62% है। अगर मार्च में दोस्तों जो प्राइस था वो 20.93 था, फिर वहां से काफी बॉटम बनाया, डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना, फिर बाद में ऊपर गया है। अगर चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं तो दोस्तों बजाज हिंदुस्तान का चार्ट जो है कंटिन्यूअस नीचे के लेवल हमको दिखा रहा है। तो कोई उत्साहजनक चार्ट हमें नहीं दिख रहा है। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो दोस्तों बॉटम को कंसीडर किया है और ऊपर हाई कंसीडर किया है, और उसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 23.23 का, उसका भी दोस्तों अभी भी लेवल नहीं तोड़ा है। तो दोस्तों आपको डैम कैपिटल और काफी स्टॉक में मैंने आपको आगाह किया है, जब तक ऐसे 23.6% के ऊपर नहीं टिक पाता तब तक दोस्तों कोई तेजी की उम्मीद मत रखो, नए लो बनने के आसार बन सकते हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों नीचे से काफी अच्छा मोमेंटम आया है क्योंकि मार्केट में एक रैली बनी है उसकी वजह से। अगर सेम पैटर्न हम देखेंगे तो दोस्तों रेणुका शुगर का डेली चार्ट है, वहां पे भी स्विंग हाई से स्विंग लो यहाँ पे कनेक्ट किया और उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो 33 है, वहां पे भी वो आया नहीं है। बट रेणुका शुगर में यहाँ पे डबल बॉटम के आसार बन रहे हैं 25 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या रेणुका शुगर में बॉटम बन गया है, क्योंकि दोस्तों अभी गवर्नमेंट का भी न्यूज है। अगर ये रैली एक्सटेंड होती है और सुपर ट्रेंड भी अभी नेगेटिव है, अगर कल ऊपर तरफ की क्लोज होता है तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है, जो काफी टाइम के बाद बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे कब से सेल सिग्नल आया है सुपर ट्रेंड के ऊपर और उसके बाद कभी भी एक भी बार क्रॉसिंग नहीं हुआ है। जो लेवल था सेल का सिग्नल वो 40 का लेवल था। तो यहाँ पे अगर आता है तो एक मोमेंटम बनता है, फिर 33 का लेवल और फिर 37 38 का लेवल आएगा। बट एक चीज आपको मार्क रखनी है दोस्तों, रेणुका शुगर और बजाज शुगर दोनों लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर गवर्नमेंट से कुछ बूस्ट आता है, कोई पॉजिटिव सेक्टर के रिगार्डिंग नजर आएगी, तो यहाँ पे आगे अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे मेरे व्यू है। बट सेक्टर काफी रिस्की है और मार्केट भी काफी बढ़ चुका है दोस्तों। आपके व्यू क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक